हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग होंगे खैरियत से। आज हम बात करने वाले हैं जॉन जोन्स की। और सुनने में आ रहा है कि जॉन जोन्स बहुत जल्दी अपना कमबैक करने वाले हैं 2023 में। और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उनका ओपोनेंट कौन होगा। सुनने में जो दो फाइटर्स आ रहे हैं सामने वो यही हैं, एक फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन स्टेपी म्यूचिक और करंट चैंपियन फ्रांसिस निगानो। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से फाइटर से जॉन जोन्स की किस तरीके से फाइट होगी और कौन सा फाइटर जॉन जोन्स के लिए आसान है। स्टेपी म्यूचिक से लड़ना आसान होगा या फिर फ्रांसिस से लड़ना आसान होगा, क्योंकि यही दोनों ओपोनेंट उनके सामने आने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि स्टेपी म्यूचिक से अगर जॉन जोन्स की फ़ाइट होती है तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ाइट ज़्यादा मुश्किल होगी जॉन जोन्स के लिए या फिर फ्रांसिस से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा? यार देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो ईमानदारी वाली बात यह है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसी तरीके से मैं जॉन के बाद बोल सकूं कि अगर आप कमबैक कर रहे हो इस हैवीवेट डिवीजन के अंदर तो आप डायरेक्ट इतने टॉप रैंकिंग फाइटर से क्यों लड़ रहे हो यार। आप क्योंकि वो रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है। रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 साल से आप बैठे हुए हो, उसके बाद आप वेट चेंज करके आ रहे हो, आपको थोड़ी इजी फाइट लड़नी चाहिए। वो डायरेक्ट अव्वल तो इतने खतरनाक फाइटर से फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो लड़ रहे हैं तो बात ये है कि फ्रांसिस के पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 राउंड वाला एडवांटेज नहीं है। और उस तरफ म्यूजिक के पास पावर कम है लेकिन 5 राउंड की एबिलिटी मौजूद है। तो अब ये डिपेंड करता है जॉन्स की अपनी फिजिक्स के ऊपर। जॉन्स ने जब ट्रेनिंग करी होगी इस वेट के अंदर आके, तो अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि मैं नहीं 5 राउंड तक उस तरीके से जा सकता तो डेफिनेटली उसको फ्रांसिस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर उसका कार्डियो इस लेवल का है, अभी तक उसको चेक तो किया नहीं गया, उस लेवल का कार्डियो है, तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि फ्रांसिस का मुकाबला करना चाहिए जिस तरीके से वो नॉकआउट करते हुए आते हैं पंच के अंदर। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मार्क उसी तरह आप लोगों के लिए भी मौजूद हैं, मेरी तरह भी मौजूद हैं। तो इन सबको जहन में रखते हुए अगर मैं अपनी ज़ाती बात कहूँ तो जॉन्स को इस वक्त फ्रांसिस से लड़ना चाहिए। उसकी वजह ये कि जॉन्स के पास स्पीड बहुत ज़्यादा है, फ्रांसिस के पास स्पीड नहीं है, ठीक है। और फ्रांसिस गैस हो जाते हैं 2-3 राउंड के बाद। तो आपने देखा होगा कि जो डेरेक लुइस की जो फाइट हुई थी तो बिल्कुल बेबस थे फ्रांसिस ना। तो जॉन्स के पास तो फिर बहुत एडवांटेज है, इसके बिल्कुल बरक्स स्टीप म्यूजिक स्लिम है, शार्प है, फास्ट हैं, लेटते हैं, फुर्तीले हैं, उठते हैं, तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल पेश आ जाएगी जॉन्स को। मेरे हिसाब से फ्रांसिस की तरफ जाना चाहिए। मुझे भी ये लगता है कि फ्रांसिस से जो फाइट होगी जॉन्स की वो ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि फ्रांसिस निगानो के पास नॉकआउट पावर तो है, लेकिन जॉन जोन्स की मूवमेंट इतनी अच्छी है कि वो ईजिली डॉज कर सकते हैं उनके पंचेस। और अगर उन्होंने 1 राउंड या 2 राउंड फ्रांसिस के पंचेस डॉज कर दिए, तीसरा चौथा पाँचवा राउंड तो डोमिनेट कर देंगे आसानी से। लेकिन हमने देखा था कि जो लास्ट फाइट हुई थी फ्रांसिस निगानो की सिरिल गेन से, तो सिरिल गेन एक इस तरीके के फाइटर आए थे जो कि बहुत टेक्निकल थे और वो जॉन जोन्स की तरह लड़ते थे। लेकिन वहाँ पर फ्रांसिस ने अपना गेम थोड़ा सा चेंज किया और वो गेम लेकर रेसलिंग के ऊपर, और उन्हें गिरा के फ्रांसिस ने वो फाइट टोटली जीत ली डोमिनेट तरीके से। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर जॉन जोन्स पंचेस डॉज कर देते हैं फ्रांसिस के, और फ्रांसिस अगर वही टेक्निक दोबारा से आजमाते हैं और रेसलिंग की तरफ जाते हैं, तो क्या डिफेंड कर पाएंगे जॉन जोन्स उनका, मतलब जो उनकी रेसलिंग है? क्योंकि हमने देखा है कि डैनियल कॉर्मे की रेसलिंग उन्होंने डिफेंड कर ली। इसमें एक बात ये भी कि सिरिल गेम आप गेन जो थे आप ये देखें कि ठीक है वो जॉन जोन्स की तरह थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जॉन जोन्स इतना नहीं था। और सिरिल गेन ने उस तरीके से रेसलर का सामना किया ही नहीं था इस तरीके से। आपने बताया कि डैनियल कॉर्मे से फाइट लड़ चुके हैं जॉन्स, तो जॉन्स को मैंने नहीं देखा कभी ऑक्टागन में गिरते हुए। यानी डैनियल कॉर्मे ने सिर्फ एक दफ़ा गिराया जब उनको उठा के स्लैम के फॉर्म खड़े हो गए थे, दूसरा उनको उसने गिराया है अलेक्जेंडर गुस्टेफसन ने, वाहिद। इसके अलावा जॉन्स नीचे नहीं आए। तो इतना आसान नहीं होगा फ्रांसिस के लिए। गेम को गिरा सकते थे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। जॉन्स मुझे नहीं लगता किस तरह गिरेंगे तो नॉकआउट होकर ही गिरेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं बात करूँ उसकी स्टेपी म्यूजिक से अगर उनकी फ़ाइट होती है, मुझे लगता है वो मुश्किल फ़ाइट है जॉन जोन्स के लिए, क्योंकि स्टेपी म्यूजिक है तो हैवी वेट फाइटर, लेकिन वो उतने ज़्यादा वेट के साथ नहीं आते। वो आते हैं 230 LBS वेट लेके आते हैं स्टेपी म्यूजिक। तो इसमें एक म्यूजिक वो आँख में भी तो आईपोक भी तो करते थे म्यूजिक तो अगर वो जॉन जोन्स भी बराबर ही करते हैं मेरे ख्याल से। तो वो इस चीज़ में दोनों बराबर हैं। बाकी मैं क्या बोल रहा था कि वेट जॉन जब बढ़ा के आएंगे तो हाँ मैं बोल रहा था कि अलेक्जेंडर गुस्टेफसन से जब उसकी फाइट हुई थी जॉन जोन्स की, तो हमने देखा था गुस्टेफसन एक ऐसे फाइटर आए थे उनके सामने क्योंकि हाइट में उनके बराबर थे, रीच बराबर थी, स्ट्राइकिंग भी बराबर थी। पूरे लाइट हैवीवेट डिवीजन में जॉन जोन्स को जो सबसे मुश्किल फाइट पड़ी वो अलेक्जेंडर गुस्टेफसन से पड़ी थी। क्यों? क्योंकि साइज डिफरेंस बराबर था, फाइटिंग स्टाइल भी एक जैसा था। यहाँ पर सेम चीज़ होने वाली है जब वो लड़ने जाएंगे स्टेपी म्यूजिक से। साइज बराबर होगा, रीच बराबर होगी, दोनों का फाइटिंग स्टाइल सेम होगा, दोनों स्ट्राइकर हैं, रेसलर नहीं है स्टेपी म्यूजिक भी। तो ये यहाँ पर वो चीज़ हो सकती है जॉन जोन्स के साथ कि जो उनके साथ गुस्टेफसन की फाइट में हुई थी। वो फाइट जीत गए थे जॉन जोन्स, लेकिन मुश्किल पेश आ सकती है क्योंकि पंचिंग पावर
गस्टफ्सन से ज़्यादा है म्यूचिक की। यहाँ पे ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि वो मामला हो जाए कि जब गुस्टफ्सन वेट बढ़ा के हाई वेट में गए थे तो आपने देखा था क्या हुआ था। हाँ यानी उन्होंने भी बिल्कुल यही गलती की थी, वो भी टॉप डिवीजन से जाके लड़े थे और किस तरीके से मतलब डोमिनेट होके आए थे। तो वो अगर स्ट्राइकर से लड़ेंगे तो खतरा है इस बात का मुझे ज़ाती तौर पे कि जॉन्स को भारी पड़ जाएगी। गस्टफ्सन मेरे ख्याल से वरडूम से लड़ी थी उन्होंने फाइट और वो नॉकआउट हो गए थे। तो मेरे ख्याल से जो हम दोनों का मेरे ख्याल से आप भी इसी बात से एग्री कर रहे हैं कि फ्रांसिस से लड़ना चाहिए। फ्रांसिस से लड़ना चाहिए और वो फाइट ज़्यादा आसान है और यही होना चाहिए। प्रेडिक्शन अगर हम दे दें तो आप पहले दे दें कि अगर फ्रांसिस से होती है और म्यूचिक से होती है। फ्रांसिस से होती है तो जॉन्स, और अगर म्यूजिक से होती है तो म्यूजिक, और फ्रांसिस से होती है तो मेरे ख्याल से जॉन्स, और अगर म्यूजिक से भी होती है तो मुझे लग रहा है कि स्लाइटली चांस कि जॉन जीत सकते हैं क्योंकि आई पोक कर दी नहीं मुझे लग रहा है कि जॉन्स वाकई फाइट जीत सकते हैं क्योंकि यार मतलब किसी वजह से वो रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है और एक ही वेट का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय बताइए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।